हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित उपाध्याय और मैं एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था, एक प्लेलिस्ट जिसमें मैंने स्प्रिंग एमवीसी के क्रड प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था। उसमें मैंने बताया था कि मैं क्रड का एक एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ जिसमें मुझे जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जैसे मुझे क्या माई ड्राइव, क्या डाटाबेस चाहिए, क्या मुझे आईडीई चाहिए, इन सब के बारे में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि मुझे किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इन मेरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। वो सारे रिक्वायरमेंट्स और जो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ, वो सारे डिटेल्स मैंने बता दिए थे पहले प्लेलिस्ट में, पहले वीडियो में। ये मेरा दूसरा वीडियो है, दूसरा प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आज प्रोजेक्ट पे सीधे मूव कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट पे मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा इक्लिप्स आईडी ओपन है। इस इक्लिप्स आईडी में मैं सबसे पहले मैं मैवन का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो मैवन का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप सिंपली न्यू में चले जाइए। यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट मिली है, ऊपर ही मिला है। अगर नहीं मिला है आपको तो आप यहाँ अदर में जाके यहाँ पे मैवन टाइप भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मैवन मिल जाएगा। यहाँ से मैवन सेलेक्ट करके नेक्स्ट, ये आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पे बनाना है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो मेरा है मैं वहीं पे बनाना चाहूँगा इसको। आपको अगर अपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपना मैवन टाइप चूज करूँगा, यहाँ पे मैवन का आर्किटाइप। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुझे वेब एप्लीकेशंस बनानी है, तो मुझे org.apache.maven.archetype मैवन आर्किटाइप वेब ऐप मुझे सेलेक्ट करना है, ये वाला। आपको अगर ना मिले तो मैवन ऐसे करके मैवन डैश आर्किटाइप, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिल गया सिंपली। अगर ना मिले तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद तो मुझसे यहाँ पे ग्रुप आईडी यानी मेरे प्रोजेक्ट का ये ग्रुप आईडी पूछ रहा है, यानी कि पैकेज पूछ रहा है। तो मैं इसको देता हूँ, मैं com.operation एंड आर्टिफैक्ट आईडी यानी हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो माई स्टूडेंट, मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट क्रड ऐप। और मैं यहाँ पे वर्जन पूछ रहा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट जो दे रहा है मैं उसी को यूज़ करूँगा। और मैं पैकेज में यही पैकेज यूज़ करने वाला हूँ, com.operation। तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद मैं सारी चीज़ फिल करने के बाद नेक्स्ट किया। ये मेरा अभी प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा। हाँ, श्योर होना चाहिए कि आपके सिस्टम में नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये मैवन का प्रोजेक्ट है, तो इसमें डिपेंडेंसी वगैरह ये नेट से लाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है और ये कुछ एक्सेप्ट एरर आ रही है। तो इसको मैं इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर्वर नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आपके सिस्टम में सर्वर होना चाहिए। और इसके बाद आप चले जाइए, यहाँ पे बिल्ड पाथ दिया हुआ है। बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, राइट क्लिक करिए, देख लीजिए कहाँ से, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। और यहाँ पे आप ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करिएगा। सर्वर रन टाइम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करिएगा। आपके सिस्टम में जो सर्वर इंस्टॉल होगा वो सिंपली आपको यहाँ मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज, ये थोड़ा सा समय लेगा और ये सेटअप कर देगा। अब ये मेरा प्रोजेक्ट अप टू रनिंग है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे कुछ मिल जाए, जैसे मुझे pom.xml फाइल मिल गई और मुझे डाटा सोर्स के अंदर ये सब मिल गया है। इसमें मुझे हमारा src/main/java मिल गया है, जिसमें मैं सारे प्रोजेक्ट में जितने भी मेरे पैकेजेस होंगे मैं इसी के अंदर रखूँगा। और इसके बाद रिसोर्सेज में जैसे मुझे कुछ स्टैटिक फाइल यूज़ करनी है या अदर कुछ यूज़ करना है, तो उसको मैं इसके अंदर रखूँगा। और इसमें अभी कुछ है नहीं, ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। और एक मुझे pom.xml फाइल मिली है जिसमें मेरे प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। आर्टिफैक्ट आईडी में हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, हमारे प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी यानी मैंने जो वहाँ पे दिया था पैकेज नेम वो है, फिर प्रोजेक्ट का नेम वेब ऐप है। और एक डिपेंडेंसी बाय डिफ़ॉल्ट लग के आई हुई है यहाँ पे, जे यूनिट की। ये टेस्टिंग पर्पज के लिए होती है। जब हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तब हमें नीड पड़ती है जे यूनिट की। तो ये हर मैवन प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ये लग के आता है। तो अभी इसको मैं रहने देता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को एक बार रन करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये रन कर रहा है। तो राइट क्लिक,
प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रन एज में जाके रन ऑन सर्वर पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट है। तो ये मैं प्रोजेक्ट को सर्वर पर डिप्लॉय कर रहा हूँ, बट ये सब प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो मैं मेक श्योर कि वो फास्ट ही मतलब रिस्पॉन्ड करेगा। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो इस तरीके से थोड़ा प्रोसेस कर रहा है अभी। और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आ गया है, मैं फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद मैं देखता हूँ मेरा प्रोजेक्ट ऑन होता है। ये लोकल होस्ट पे डिप्लॉय कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे दिख रहा है पब्लिशिंग टू लोकल होस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कंसोल ऑन हुआ है, जो भी मैसेज आएगा इसी कंसोल पे ही आएगा। सर्वर अभी स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये कि ये डिप्लॉय कर रहा है। डिप्लॉय करने के बाद अब कुछ ऑप्शन आती है तो मैं देखता हूँ। लोकल हैश एनकाउंटर सर्वर वाज अनेबल टू स्टार्ट। तो इसमें मेरा सिस्टम रिस्पॉन्स स्लो कर रहा था, जिससे ये 45 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट जो है कैंसिल हो गया, सर्वर का टाइम लिमिट। तो एक बार मैं फिर से देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर सर्वर का टाइम लिमिट मैं बढ़ा दूंगा। एक बार मैं फिर से डिप्लॉय करके चेक करता हूँ। तो आप में ऐसा प्रॉब्लम आया तो एक बार देख लीजिए सिस्टम और एक बार फिर से रीडिप्लॉय करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और ये पोर्ट नंबर बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 8080 पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आ भी गया है मेरा प्रोजेक्ट। अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये आउटपुट देगा ये। हाँ, तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल गया और मुझे आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं बता रहा हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड आ कहाँ से रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ दिया नहीं, फिर भी ये हेलो वर्ल्ड आया कहाँ से। तो मुझे जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं जब भी हम मैवन में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मुझे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मुझे पेज मिल जाता है, इंडेक्स पेज। वो मिलता कहाँ है आपको, वेब ऐप के एसआरसी के अंदर मेन के अंदर आप वेब ऐप में जाओगे तब तो यहाँ पे एक index.jsp मिल जाती है। ये डिफ़ॉल्ट पेज होता है हमारे प्रोजेक्ट का। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो ये हमारे मेन फाइल में डिप्लॉय होता है। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए वहीं से आ रहा है ये डाटा। अब मेरा प्रोजेक्ट अप टू रनिंग है, तो मैं अब नेक्स्ट करने जा रहा हूँ मैं। अब मुझे कुछ काम करने इसमें, जैसे सबसे पहले मेरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी क्या होगी, मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो उन सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे हमारी form.xml फाइल होती है। उस form.xml में मुझे डिपेंडेंसीज यूज करनी होती है। जैसे मुझे स्प्रिंग एमबीसी यूज करना है तो मुझे स्प्रिंग एमबीसी का डिपेंडेंसी चाहिए। मुझे डाटाबेस माइस्क्ल यूज करना है तो मुझे माइस्क्ल का डाटाबेस चाहिए।
तो मेरे पास कुछ डिपेंडेंसी है यहाँ पे, जो कि जैसे मैं स्प्रिंग एमबीसी मैं बताता हूँ, मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरे पास पड़ी हुई थी पहले से, तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। अब डोंट वरी, आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं ये लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। आप सीधे जैसे आपको स्प्रिंग एमबीसी चाहिए तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए स्प्रिंग एमबीसी, स्प्रिंग एमबीसी। मैवन यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये मैवन यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ये एक वेबसाइट ओपन होगी मैवन रिपोजिटरी की, एम्बियन रिपोजिटरी, जो पहली मिल रही है आपको ये वाली लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक रिपोजिटरी है, एक वेबसाइट है जहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज हमें मिल जाती हैं। तो मैं यहीं से कॉपी किया हूँ, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी था तो मैंने उसी का यूज कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये स्प्रिंग मैवन एमबीसी मैवन करना है, और यहाँ से जो भी वर्जन आपको चाहिए वो वर्जन पे आप क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला वर्जन चाहिए तो मैं क्लिक किया इस पर, तो इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये देखिए यहाँ पे ये डिपेंडेंसी है, इसको सीधे कॉपी करिए यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट को कॉपी करके pom.xml फाइल में पेस्ट कर लीजिए। उसी तरीके से एक मैंने यूज किया है स्प्रिंग एमबीसी का, दूसरा मैंने यूज किया है स्प्रिंग ORM का, क्योंकि मुझे हाइबरनेट के साथ ORM के साथ इंटरेक्ट करना है और मुझे हाइबरनेट चाहिए था, तो मैंने हाइबरनेट कोर का एक डिपेंडेंसी यूज किया है, और एक डिपेंडेंसी मैंने MySQL का यूज किया है। MySQL मैंने इसलिए यूज किया है कि जो मुझे डाटाबेस चाहिए वो MySQL का चाहिए, इसलिए मैंने MySQL कनेक्टर का यूज किया है डिपेंडेंसी का। आपको सारे डिपेंडेंसी यहीं पे मिल जाएंगे। आपको जैसे MySQL चाहिए तो आप यहाँ पे MySQL टाइप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे MySQL सर्च करिए तो यहाँ पे आ जाएगा, ये MySQL कनेक्टर चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ से लिया है, मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने पेस्ट कर दिया। और मुझे एक GSTL चाहिए, मुझे GSTL के साथ JSP में कुछ GSTL टैग यूज करने हैं, तो मैंने GSTL टैग GSTL को भी यूज किया। तो मेरे पास अभी 5 लाइब्रेरी डिपेंडेंसी मैंने ऐड किया है। पहला स्प्रिंग एमबीसी, स्प्रिंग ORM एंड हाइबरनेट, MySQL एंड GSTL। इतना करने के बाद आप प्रोजेक्ट को सेव कर दीजिए। जब जो ही आप सेव करेंगे, मेक श्योर कि आपके सिस्टम में नेट ऑन होना चाहिए। ये सारी डिपेंडेंसी जो जार फाइल होगी वो नेट से डाउनलोड करेगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और सारे डिपेंडेंसी को आपके सिस्टम में लाके बिल्ड कर देगा। तो अब आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं, तो लाइब्रेरी में अभी ये कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे JRE मैवन डिपेंडेंसीज में आप देख सकते हैं। तो ये सारी डिपेंडेंसीज उससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी थी, स्प्रिंग एमबीसी की, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की और स्प्रिंग ORM की मैंने यूज किया था, स्प्रिंग कोर मैंने यूज किया था, हाइबरनेट कोर और MySQL कनेक्टर भी यूज किया था और GSTL भी यूज किया था। ये सारे रिलेटेड डिपेंडेंसी को लाके हमारे सिस्टम में ऐड कर देगा। अब मैं इसको करता हूँ बंद, मेरा इसमें काम हो गया खत्म। अभी जो डिपेंडेंसी आगे नीड पड़ेगी तो वो मैं बनाता चलूँगा, इसमें ऐड करता चलूँगा। ये मेरा पहला स्टेप था जिसमें मैंने डिपेंडेंसीज को ऐड किया। अब दूसरा स्टेप मेरा ये है, आपको इसमें एक फाइल बनानी होगी जो डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर कर रही होगी, डिस्पैचर सर्वलेट को। तो आप वेब INF के अंदर आप चले जाइए, वेब INF के अंदर एक web.xml फाइल है, इस फाइल को ओपन करिए और यहाँ पे वेब ऐप के अंदर मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ कॉन्फ़िगर करना है, एक सर्वलेट का नेम, फर्स्ट टाइप का आपका होगा सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर आपको सर्वलेट का नेम, ऐसे सर्वलेट का नेम, सर्वलेट का नेम चाहिए आपको। तो सपोज मैं स्प्रिंग रख रहा हूँ एंड सर्वलेट का क्लास चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा सर्वलेट क्लास, और यहाँ पे इस क्लास में मुझे डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना है।
तो डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट का मुझे फुल क्वालिफाइड नेम चाहिए। तो आप कोई भी एक जावा का क्लास ओपन कर लीजिए, या सपोज मुझे एक जावा का क्लास यहीं पे बना लेता हूँ। मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके एक जावा का क्लास बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से। बाद में मुझे इसको डिलीट कर देना है, इससे मुझे कोई काम नहीं है, मैंने नॉर्मली बनाया है मैंने। तो ये एक टेस्ट क्लास बन गई, और इसमें आप इस पे जाके कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करिए। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करने पे ओपन टाइप यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको लिखना है डिस्पैचर सर्वलेट, या आपको ऐसे लिखना है सर्वलेट डिस्पैचर। तो यहाँ पे सर्वलेट नहीं मिल रहा है, तो एक मिनट, क्या है डिस्पैचर। ये देखिए यहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट का ओपन हो गया। तो इस पर डबल क्लिक करके उसको, इस क्लास को ओपन कर लीजिए। और सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पे, ये मेरा फ्रंट कंट्रोलर होता है जहाँ से कि सर्वलेट मैप होता है, जहाँ से रिक्वेस्ट पहली हैंडल होती है। तो इसके फुल क्वालिफाइड को कॉपी करने, नाम को कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके पैकेज को कॉपी किया web.xml में, क्लास में, और डॉट लगा के मैंने यहाँ से इसके क्लास नेम मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरा क्लास नेम है यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगर हो गया। और मुझे अभी इसमें एक और चीज़ कॉन्फ़िगर करना है। अब सर्वलेट की मैपिंग करनी है। तो सर्वलेट की मैपिंग करने के लिए आपको टैग लगाना होगा सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग, मैपिंग के अंदर दो चीज़ आपको बनानी होगी, एक सर्वलेट का नेम, सर्वलेट का नेम। तो सर्वलेट का नेम मैंने क्या दिया है यहाँ पे, स्प्रिंग दिया है। तो आप यहाँ पे भी स्प्रिंग सेम नाम जो आपने ऊपर यूज किया है वही यूज करेंगे। और यहाँ पे एक URL पैटर्न आपको देना होगा, URL पैटर्न। तो URL पैटर्न मैं स्लैश करता हूँ, यानी सारे URL जो स्लैश के बाद जितने भी URL आते हैं सारे को मैं इससे मैप कर रहा हूँ। मैंने सब इसमें web.xml में दो चीज़ कॉन्फ़िगर किया है, एक सर्वलेट, इसमें मैंने डिस्पैचर सर्वलेट को लगाया है, और दूसरा मैंने सर्वलेट मैपिंग किया है। मैपिंग में मैंने इस सर्वलेट का नेम जो ऊपर मैंने दिया था वही दिया है, और URL पैटर्न में मैंने स्लैश दिया है, यानी जो भी जितने भी रिक्वेस्टेड होंगे सारे रिक्वेस्ट को मैंने मैप किया, सारे URL पैटर्न को मैप किया है। ये मेरा दूसरा स्टेप था जो मैंने यहाँ पे बताया। अब मुझे एक इसमें एक क्लास बनानी है, सॉरी इसमें एक फाइल बनानी होगी मुझे इसमें, जो कि पूरे सर्वलेट पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेगा। तो इसी में आपको एक राइट क्लिक करना है, एक न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे XML फाइल चाहिए। तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए XML टाइप करिए, ये XML फाइल मिल गई। नेक्स्ट करके इस फाइल का नेम सेम वही नाम दीजिएगा जो आपने सर्वलेट का दिया है। तो सर्वलेट का नाम क्या दिया आपने, स्प्रिंग। तो आपको स्प्रिंग डैश सर्वलेट .xml, आप दूसरा भी नाम दे सकते थे। अगर दूसरा नाम आप अगर यूज करते हैं तो फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, और मैं यहीं पे इसका यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने सर्वलेट स्प्रिंग डैश सर्वलेट कर दिया है। नेक्स्ट फिनिश कर देता हूँ। ये मेरा XML फाइल बन गया। अब इसमें मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, मुझे कुछ स्कीमा चाहिए। तो वो स्कीमा मुझे मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे यूज किया है स्कीमा का, तो वही मैं अपने यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्कीमा है, मैंने इसको कॉपी किया। आपको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये हो गया मेरा स्कीमा, और इसको मैं बंद कर दिया अभी से। तो ये स्कीमा मुझे यूज करना होगा। ये मैंने इसको कर लिया। और इसमें सबसे पहले मुझे व्यू रिजॉल्वर कॉन्फ़िगर करना होगा। व्यू रिजॉल्वर, तो मैं यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर का भी यूज कर रहा हूँ, यूज करके मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले व्यू रिजॉल्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका एम क्या है। तो ये मेरा टैग है, मैंने बीम टैग ओपन किया, इसमें व्यू रिजॉल्वर क्लास मैंने यूज किया, क्लास व्यू रिजॉल्वर आपको सेम यहीं से मिल जाएगा, इसी तरीके से जैसे आप मैंने टेस्ट क्लास में
ऐसे यूज किया था। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर के नाम से सर्च करना है। या आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं org.spring.web इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। और प्रीफिक्स में मैंने दिया है वैल्यू में, जिसमें वेब जो मेरा वेब पेज होगा जहाँ पे मैं सारे जेएसपी पेज को यूज करूँगा उसमें उसका नाम होगा उस फोल्डर, यहाँ पे वेब INF के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊंगा वेब पेज के नाम से। और मेरा जो सफिक्स होगा जो पेज का वो .jsp हो गया, यानी जितने भी .jsp पेज होंगे सब इसी पेज में आएंगे, इसी पेज नाम के फोल्डर में। तो ये मेरा व्यू रिजॉल्वर हो गया। अब मुझे एक करना है क्या, इसमें एक फोल्डर बनाना है। तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम सेम यही होना चाहिए जो अपने पेज यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर में दिया है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पेजेस और मैं फिनिश करता हूँ। तो ये बन गया मेरा व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर से व्यू रिजॉल्व होके हमारे यूजर एंड पे दिखता है। इसके बाद मैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। मुझे चाहिए स्प्रिंग अपने डाटाबेस का कनेक्शन चाहिए था, डाटाबेस के साथ मुझे इंटरेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं एक और बीन यूज करूँगा। इस बीन को मैं अभी डिफाइन करता हूँ। ये मेरा बीन है जिसमें मैंने जेडीबीसी का दिया है ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स, और उसका नाम मैंने रखा है DS। इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है। ड्राइवर क्लास का नेम, तो ड्राइवर क्लास का नेम मैं MySQL यूज कर रहा हूँ, तो मैंने MySQL का यूज किया है com.mysql.jdbc.driver। अगर आप ओरेकल यूज करते हैं तो ओरेकल का आप ड्राइवर यूज करेंगे। और इन मेरे केस में इसका मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट कार्ड कहाँ से। और मैंने URL अपने उसका दे दिया है, अपने डाटाबेस का मैंने URL यहाँ पे सेट किया है। तो URL मेरा है JDBC:MySQL का लोकल होस्ट, और मेरे डेटाबेस का नाम होगा स्टूडेंट DB, जो कि अभी मैं बनाने वाला हूँ। और मेरे सिस्टम पे जो मेरा डाटाबेस का नेम है, यूजर नेम रूट है और पासवर्ड भी रूट है। तो आप अपने सिस्टम में जो भी आपका MySQL या अदर किसी डाटाबेस का जो भी यूजर नेम पासवर्ड होगा वो आप यूज कर लेंगे यहाँ पे। ये मेरा डाटा सोर्स, यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। फिर इसके बाद मुझे चाहिए हाइबरनेट की कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है, जिससे लोकल फैक्ट्री बीन वगैरह सेट करनी है। तो मैं इसको यूज करता हूँ अभी। यहाँ पे आके मुझे नीचे यहाँ पे यूज करना है बीन्स के नीचे। ये मैंने यूज किया यहाँ पे लोकल सेशन फैक्ट्री का भी इसमें मैंने बना दिया है। और मैंने यहाँ पे कुछ हाइबरनेट का डायलेक्ट सेट किया है। जो हाइबरनेट का जो लैंग्वेज होता है वो मैंने यहाँ पे सेट किया है 5। ये आप यहाँ से देख लीजिएगा आपका अपने अकॉर्डिंग डायलेक्ट आपके डाटाबेस के अकॉर्डिंग। और मैंने नेक्स्ट मैं एनोटेटेड क्लास का यूज करूंगा, यानी जितने मेरे बीन्स के क्लास होंगे उस बीन की क्लास को मैं यहाँ पे यूज करूंगा सर सारा। तो मेरे अभी एनोटेटेड क्लास कोई भी नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में मैं अभी बनाऊंगा एनोटेटेड क्लास। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। और एक मुझे अभी ये 2 चीज़ और चाहिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप तो वहाँ से यूज ले सकते हैं इसको और अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। ये मेरा हो गया। यहाँ पे मुझे 2 चीज़ और लगाने हैं। यहाँ पे एक एनोटेशन ड्रिवन का टैग लगाना है, और एक वो लगाना है एनोटेशन ड्रिवन एंड कंपोनेंट स्कैन, यानी सारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो स्कैन हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एनोटेशन। यहाँ पे मैं अपनी कंपोनेंट जो भी हमारा बेस पैकेज होगा उसका नाम दे दूंगा। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैंने सबसे पहले व्यू रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर किया है। व्यू रिजॉल्वर के बाद मैंने ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स का यूज किया है, ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स को कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद मैंने बीन में एक हाइबरनेट की प्रॉपर्टी है को यूज किया है, और यहाँ पे मैंने HBM to DDL.auto अपडेट किया है, ताकि अगर डेटाबेस में टेबल हो तो ना बने, अगर नहीं हो
तो वो बन जाए नई टेबल। और इसके बाद एनोटेटेड क्लास दिया है। अभी एनोटेटेड क्लास में जितने मेरे बीन की क्लास होंगे, जो बीन होंगे, एंटिटी क्लासेस होंगे, उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा अभी। और इसके बाद मैंने सेशन फैक्ट्री बनाया है, उस सेशन फैक्ट्री में सेशन फैक्ट्री, और इसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन मैनेजर बनाया और उस ट्रांजेक्शन मैनेजर में सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे पास कर दिया है। तो आज इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप सेव कर लीजिएगा और मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले स्टेप पे काम करूंगा और मैं नए चीज़ों को बताऊंगा फिर से। तो तब तक के लिए बाय। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।